आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर एनडीए में ही विभिन्नता दिख रही है, विचारों की विभिन्नता। एक तरफ चिराग जी कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं। तरारी जो सीट है हॉट सीट बना जा रहा है क्योंकि वहां से पशुपति पारस अपने उम्मीदवार को उतारने की बातें कर रहे हैं। क्या एनडीए इस चीज को होने देगी? चिराग जी ने कह दिया कि भूल गए जब मंदिर से निकले थे तो गंगा जल से धुलाया गया था मंदिर को। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तरारी जो सीट है हॉट सीट बना जा रहा है क्योंकि वहां से पशुपति पारस अपने उम्मीदवार को उतारने की बातें कर रहे हैं। क्या एनडीए इस चीज को होने देगी? देखिए, अब हर जो भी गठबंधन दल में लोग हैं वो सब लोग अपना दावा करते हैं, इसमें कहीं कोई गलती भी नहीं है। हर पार्टी अपने आप को बढ़ाना चाहती है, लेकिन सबका निर्णय जब आता है बिहार हित में तो एनडीए के रूप में जो निर्णय सबका होगा उस निर्णय को सब कोई मिलकर मानेंगे। तो क्या पारस जी जो बातें कर रहे हैं तरारी से उम्मीदवार को उतारने दिया? अरे भाई, मैं तो कहा कि उन्होंने अपने स्तर से निर्णय लिया है, अपना अधिकार अपना हक की दृष्टि से कहा है। अब सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे। निर्णय उनके पक्ष का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों ही केस में एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये मेरा मानना है। नितिन जी, पारस जी ने कहा कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा अगर। देखिए, विषय अब इसको अब जहाँ तक हमको बताया गया है, हम लोग जितना समझते हैं एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा। ये बताइए, प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहा जाता है। अब जो लोग कहते हैं वो खुद समझे कि वो लोगों के जितने उनके अलायंस पार्टनर के सहयोगी रहे हैं, उनके सभी अलायंस पार्टनर के लिए वो चुनाव लड़ाते रहे हैं, तो किसकी बी टीम है तो जनता जानती है। दिल्ली में बंगाल में ममता जी के लिए, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए, पंजाब में भी कांग्रेस के लिए, सबके लिए तो काम कर रहे हैं। तो किसकी बी टीम है वो तो अंदाजा है ही लोगों को। अभी खुद की तो पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है थोड़ी सहम गई है बातों से। अब इतना भाजपा का भी समय नहीं खराब हुआ कि भाजपा इन सब छोटे चीज़ों से सहमेगी। भाजपा अपना जनता के बीच में जो काम करने की शैली है उसके तहत काम कर रही है। बांग्लादेश में जो हुआ है उसे लेकर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत बुला दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अब देखिए, अब ये सब विषय राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हमारे वो जो वैश्विक नेता हैं, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और सभी दलों से बातचीत कर रहे हैं। उसके आधार पर निर्णय होगा, कोई इसके आधार पर नहीं कि कौन क्या सोचता है। एक आखिरी सवाल होगा, आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर एनडीए में ही विभिन्नता दिख रही है, विचारों की विभिन्नता। एक तरफ चिराग जी कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं। हालांकि चिराग जी ने कह दिया कि भूल गए जब मंदिर से निकले थे तो गंगा जल से धुलाया गया था मंदिर को। देखिए, अब अपने अपने सबके अपने कह सकते हैं कि अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन एक सबको मालूम है कि आरक्षण की जो फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर ही सबको काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा आरक्षण को सेव किया है और ये जो लोग आरक्षण के बारे में जो राजद और बाकी लोगों के राजनीति करते हैं आज तक परिवार के बाहर नहीं निकल पाए। और जहाँ तक चिराग और मांझी जी की बात है, वो लोग बातचीत करके चीज़ों को समाधान कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से एनडीए के साथ ही हैं और जो भी फैसला होगा वो एनडीए साथ में लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।